नाउ फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, देखो डेरिवेटिव्स है ना, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाई डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब डिफरेंशिएशन है ना, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? डिफरेंशिएशन के मतलब ये कि dy by dx है ना, तो चेंज इन y व्हेन x इज चेंजिंग, राइट, dy by dx। अच्छा, अब इस dy by dx को लेकर के हम बहुत सारे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उनमें से एक है कि कोई फंक्शन मैथमेटिक्स का हो, मैथमेटिकल फंक्शन, क्या वो x के बढ़ने से बढ़ रहा है या x के घटने पर घट रहा है। अगर x की वैल्यू बढ़ रही है और साथ में y की वैल्यू भी बढ़ती जाए तो ऐसे फंक्शंस को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। दूसरा, अगर x की वैल्यू डिक्रीज होती है और y की वैल्यू इंक्रीज होती है, उल्टा है ना, यानी x इंक्रीज हुआ y डिक्रीज हुआ, या x डिक्रीज हुआ तो y इंक्रीज हुआ, उल्टा अगर होगा तो ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो इसको हम लोग ने इस एग्जांपल से आपको समझाया था। यहां देखिएगा, हमने एक सिंपल सा एक इक्वेशन लिया था और इसमें हमने लिया था x में और y एक्सिस, दो एक्सिस ले लिया था, और एक सिंपल सा फंक्शन को इसको ग्राफिकली डिनोट किया था, दैट इज x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला होगा, है ना। और इस पैराबोला की खास बात ये है कि आपने क्या देखा कि यहाँ पर जब x की वैल्यू कम है, x की वैल्यू जीरो से कम है यानी नेगेटिव नंबर्स है, तो x की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन y की वैल्यू कम होती हुई चली जा रही है। तो फॉर x इज लेस देन जीरो, x बढ़ा y घटा, so this is called as a decreasing function. This will be called as a decreasing function. Now यही चीज, same graph, same definition. Now I am taking the value x is greater than zero, यानी पॉजिटिव वैल्यूज को ले रही हूँ। जब मैं पॉजिटिव वैल्यू x का ले रही हूं तो x बढ़ा, तो क्या हुआ, y की वैल्यू भी बढ़ रही है। सो फॉर x ग्रेटर दैन जीरो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। इसी को हमने एक और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताया है। नाउ दिस इज x इंक्रीज, तो y भी इंक्रीज, so this is an increasing function. Now, if x is increasing but y is decreasing, then it is called as a decreasing function, right? Okay. Now, mathematically, a function can be increasing, it can be a constant, or it can be decreasing. तीन चीज हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा व्यू बढ़ा लेते हैं, एक मिनट। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में मैंने यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं लिया, मुझे नहीं पता कौन सा फंक्शन है ये। आपने देखा कि मान लो कि ये वैल्यू है हमारी, x की वैल्यू नेगेटिव है और x1 से x2 तक का हमको दिख रहा है कि ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। जब हमने x2 से x3 का इंटरवल लिया तो यहाँ मुझे कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब जो लाइन बन रही है वो y एक्सिस के से जो जा रही है ना, यहाँ से जो कर्व जा रही है वो x एक्सिस के पैरेलल जा रही है। और जब हमने इसे बढ़ा कर दिया, x को बढ़ाते चले गए और x3 और x4 के इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो हमें कैसे मैथमेटिकली पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फंक्शन कांस्टेंट है या फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, कांस्टेंट या इंक्रीज, कैसे पता चलेगा? तो हम इस फंक्शन के लिए कोई भी एक पॉइंट को ले लेंगे और वहां पर उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे और अगर dy by dx की वैल्यू नेगेटिव आती है, और अगर dy by dx की वैल्यू नेगेटिव आती है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर dy by dx जीरो आता है तो वो x एक्सिस के पैरेलल वो लाइन जाएगा, तो वो कांस्टेंट फंक्शन है। और अगर
dy बाई dx पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो रहा है। तो मैथमेटिकली हम पता कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन dy बाई dx निकाल लो किसी भी एक गिवन पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है हमें समझ में आ जाएगा। और मैंने बोल दिया, तुमने मान लिया, ये सब हो गया कैसे? आपको पूछना पड़ेगा क्यों। पूछो तब तो बताओ क्यों। मैम हाँ? क्यों? क्यों है ना। मैं बोल दिया dy बाई dx पॉजिटिव तो उसका मतलब इंक्रीजिंग, कैसे मान जाओगे भैया? नहीं मानना। पूछना क्यों ऐसा होगा। तो देखो यहाँ पर एक ऐसा कोई फंक्शन बनाया गया, क्या फंक्शन है वो बाद में बताएंगे आपको। ये फंक्शन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ब्लू लाइन में। अब मैंने इसमें से एक पॉइंट को चुन लिया और ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x3। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टैंजेंट बना दिया। अच्छा, टैंजेंट होता है एक लाइन जो कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर टच करे। टैंजेंट हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है इसका, इसका नाम है स्पर्श रेखा। स्पर्श करता है, इस कर्व को टच करता है ना। तो एक सिंगल पॉइंट पर टच करता है, तो वो टच करते हुए जाएगा और ये लाइन बनाना, तो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं जाकर के टकराएगा। अब लो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन और इस टैंजेंट के बीच का एंगल। तो अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज हुआ तो आपको क्या दिख रहा है? वो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर थीटा किस किस के बीच में का एंगल लोगे? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन और उस टैंजेंट के बीच में एंगल लोगे, और अगर वो ऑब्ट्यूज आया तो वो डिक्रीजिंग है, ग्राफ से भी आपको दिख रहा है। मान लीजिएगा यही चीज अगर वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे इस ग्राफ में आपने बनाया, देखो मैंने 3 लाइन बनाया इस ग्राफ पे ना। देखो ये पहली जो पॉइंट जो रेड लाइन पे बना हुआ है, इस पॉइंट पर मैंने टैंजेंट खींचा तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये हुआ है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाया तो ये एंगल बना अक्यूट। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? फंक्शन इंक्रीज हो रहा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस मैम। है ना। और जब Yes, ma'am. मैंने इस पॉइंट पे लिया, सेकंड पॉइंट पर लिया, देखो ये सेकंड पॉइंट को यहाँ मैंने लिया, यहाँ टैंजेंट खींचा, तो ये वाली जो एंगल बन रही है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ये ऑब्ट्यूज बन रहा है और आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये कर्व डिक्रीज हो रहा है। और अगर मान लो कि मेरे पास ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है, और यहाँ पर मैंने एक और तीसरा पॉइंट ए पर भी आपने एक टैंजेंट बनाया, यहाँ क्या दिख रहा है? 81.01 डिग्रीज, और यहाँ साफ दिख रहा है आपको कि यहाँ कर्व आपकी एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करने से वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि मेरे पास 3 पॉइंट्स मैंने लिया, और जहां एंगल थीटा की एंगल जो दिख रही है एक्स एक्सिस और टैंजेंट के बीच में एक्यूट है, तो वहां पर इंक्रीज हो रहा है, जहां ऑब्ट्यूज है वहां पर डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब टैन थीटा की वैल्यू निकालो। तो टैन थीटा की जहां पर तुमने वैल्यू लिया, टैन थीटा अगर एक्यूट रहेगा तो पॉजिटिव 0 से लेके 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल अगर हमने टैन थीटा का लिया और दैट इज इक्वल टू dy बाई dx, हमने मीनिंग पे बताया आपको। टैन थीटा क्या है? व्हाट इज टैन थीटा? tan theta for any point of the curve is dy by dx at a given point x is equal to a। तो उस पॉइंट पर अगर tan थीटा पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है ना। और अगर मान लो कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो, ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो बोलो, तो tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो dy by dx नेगेटिव। आ गया समझ में? यस मैम। क्यों लिया ऐसा? ये बात पूरी अच्छे से समझ में आ गया सबको? यस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, you got this. Okay. Now let us do the function fx is equal to x divided by x का स्क्वायर। अब आपको पता करना है कि किस इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग है। कैसे करोगे बेटा? नाउ फर्स्ट थिंग इज स्टेप नंबर 1, हमें dy by dx निकालना होगा। व्हाट इज द फंक्शन? 1 plus x square d by dx of x minus x d by dx of 1 plus x square। यहाँ पर क्वेश्चन रूल लग रहा है, 1 plus x square का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द आंसर? 1 plus x square minus x, ब्रैकेट के अंदर आपके पास 1 plus x square का डिफरेंशिएशन होगा 2x, है ना।
और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. So this becomes 1 plus x square minus 2x square divided by 1 plus x square the whole square. So this becomes 1 minus x square divided by 1 plus x square the whole square. So this is actually dy by dx. देखो dy by dx इंक्रीजिंग होता है उस इंटरवल पर जब वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव होता है जब वो डिक्रीजिंग हो, है ना. तो अब यहाँ पर आप dy by dx को वापस लिखिए. क्या मिलता है? 1 minus x 1 plus x डिवाइडेड बाय 1 plus x स्क्वायर द होल स्क्वायर. x की कोई भी वैल्यू हो, x की कोई भी वैल्यू हो, मेरे को ये वाला वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना. कुछ भी फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x 1 plus x स्क्वायर फॉर एनी value of x belonging to any real number, this is always positive. So ये दोनों पूरा पॉजिटिव या नेगेटिव सिर्फ ये पार्ट डिसाइड करेगा. इसको भी मुझे क्या लिखना चाहिए, मैं यहाँ पर x को नेगेटिव नहीं ले सकती, ये मालूम है कि नहीं आपको? Yes, ma'am. आशीष, x को नेगेटिव नहीं ले सकती, तो क्या करना चाहिए मुझे? x को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन को बाहर, x माइनस 1, फिर 1 प्लस एक्स द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, है ना. तो यहाँ मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएगा, बोलो. क्रिटिकल पॉइंट्स होगा -1 एंड +1, है ना. और ऊपर से बाहर मेरे पास नेगेटिव बैठा हुआ है, तो मेरे को जो इंटरवल मेरा जब नंबर लाइन में मार्क करूं तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, और ये जो पॉइंट्स हैं मेरे -1 और +1, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, अगर वो सब कुछ पॉजिटिव होता है, एक मिनट बेटा, अगर सब कुछ पॉजिटिव होता है तो इंफिनिटी और पहला वाला जो भी नंबर रहेगा उसके आगे प्लस डालते हैं. लेकिन जब हमारे पास नेगेटिव है तो पहले वाले नंबर और इंफिनिटी के बीच में हम पहले डालेंगे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड फिर नेगेटिव. उल्टा हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये सामने आपके पास में नेगेटिव है, इसकी वजह से ऐसा हुआ. तो हमारे पास आ गया dy by dx is greater than 0 for the interval -1 से लेकर के +1, and dy by dx is less than 0 for the interval -infinity to -1 union 1 to infinity. आ गई बात समझ में? हाँ, तो यहाँ पर dy by dx जब पॉजिटिव था तो हम बोलेंगे उधर वो वाली इंटरवल आपकी इंक्रीजिंग वाली हो जाएगी और ये वाली आपकी डिक्रीजिंग हो जाएगी. एब्सोल्युटली क्लियर? फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, पहली चेक क्या करना चाहिए? पहली चेक ये करनी चाहिए, function is defined in a given domain, यानी डोमेन का पता होना चाहिए. दूसरा, कंटिन्यूअस होना चाहिए in the closed interval AB. तीसरा पॉइंट, differentiable in open interval AB. Then only then we can say fx is increasing if dy by dx is greater than 0. यहाँ पर strictly, और अगर strictly नहीं होगा तो यहाँ पर greater than or equal to, और fx is decreasing if dy by dx is smaller than 0. Only then, that means it is strictly आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा अगर dy by dx is less than 0. ये मैंने थ्योरी में आपको बताया.
इसका मतलब है कि कोई भी फंक्शन अगर आप लेते हो तो उस फंक्शन का आपको डोमेन पता करना होगा। तो डोमेन पता करना तो हम लोग को सबको अच्छी तरह से आता है। क्या डोमेन निकालेंगे? डोमेन निकालना है हमको ऑफ log 1 प्लस एक्स। कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब बेस ई ही होगा। मुझे पता है कि log x डिफाइंड होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होता है, यानी 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर दैन 0, यानी x शुड बी ग्रेटर दैन -1। सो log ऑफ 1 प्लस एक्स का डोमेन क्या होगा? सो डोमेन निकालने के लिए x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के इंफिनिटी तक कुछ भी चलेगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि -1 भी लेगा तो वो log 0 हो जाता है ना? तो log 0 कुछ नहीं होता, सो हमें ये वाली वैल्यू को लेना पड़ेगा। आगे बात समझ में? यस, log 0 में डिफाइन रहता है। अगर आप log की ग्राफ बनाओगे ना बेटा, ऐसा log कहाँ है? x इज इक्वल टू 0 में ऐसा जा रहा है ना, ठीक है? तो आपको ग्रेटर दैन, मैंने ग्रेटर दैन 0 वाली सारी वैल्यू को लेनी चाहिए। और यहां पर क्या नहीं चलेगा? फॉर 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, तो x बिलोंग्स टू, इसका डोमेन क्या होगा? इसका है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन -2 नहीं चलेगा। मतलब ये जो पहला फंक्शन है मेरा, इसको मैं ग्रीन में मार्क करती हूँ और इसको मैं ब्लू में मार्क करती हूँ। और यहां देखिएगा पहला फंक्शन का जो भी मेरा डोमेन है ये आ रहा है -1 से लेकर के इंफिनिटी तक, है ना? -1 से लेकर के इंफिनिटी तक। और -1 में आपको एक होल मिल रहा है, मतलब -1 को मुझे कंसिडर नहीं कर रहा है। दिस इज ये वाला फंक्शन, फर्स्ट वाला फंक्शन। अब सेकेंड वाला फंक्शन को जब हमने लिया तो वो डिफाइंड है सारे रियल नंबर्स के लिए, सारे रियल नंबर्स आएंगे -इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक का वो पूरा होगा, लेकिन -2 नहीं चलेगा। -2 नहीं चलेगा, यहां पर एक होल है। हमको कॉमन डोमेन लेना पड़ेगा, हमको कॉमन डोमेन लेना पड़ेगा, मतलब जो दोनों के लिए वैलिड है, यानी ये पोर्शन लेना पड़ेगा। तो ये पोर्शन क्या होगा? कॉमन डोमेन क्या लेंगे? तो हम लिखेंगे कॉमन डोमेन इज फ्रॉम -1 टू इंफिनिटी ही लिया जाएगा। जो दोनों के लिए है वही लिया जाएगा। -2 से, मतलब -1 से कोई भी नंबर अगर आप लोगे तो ये दोनों कॉम्पोजिट फंक्शन बन रहा है। कॉम्पोजिट फंक्शन में log 1 प्लस एक्स डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए हमको कॉमन डोमेन लेना पड़ेगा। और इसीलिए इस प्रॉब्लम में बोला है कि अगर x इज ग्रेटर देन -1 तो ये इंक्रीजिंग है, आपको शो करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? यस, हाँ जी, यस मैम। ओके। तो Yes, अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो सॉल्व करने के लिए हम यहां जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। संस्कार पांडे, संस्कार पांडे, यस, चलो इसको कर लेते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू log x। हाँ, क्या किया जाए? दिस y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स, है ना, -2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स। सो dy बाई dx कितना होगा? बताएं मुझे, dy बाई dx क्या होगा? log x का 1 प्लस एक्स का क्या आएगा? मैम 1/1 प्लस 1 बाय x। और इसका क्या आएगा? 2 प्लस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना आएगा? 2 माइनस, फिर आएगा 2x और इसका आ जाएगा 1, द होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। सो यू गेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, ये क्या आएगा? 4
plus 2x minus 2x divided by 2 plus x the whole square plus 2x and minus 2x cancel, you get only 4. 1 divided by 1 plus x minus 4 divided by 4 plus x square plus 4x square. So we have got 4x, sorry, 4x, 4 x square plus 4x plus 4 minus 4 divided 4 into 1 plus x divided by 1 plus x 2 plus x the whole square. Come on, बताओ इसका क्या आएगा आंसर? x square plus 4x plus 4 minus 4 minus 4x divided by 1 plus x into 2 plus x the whole square plus 4x 4 plus 4x 4 cancel and आपके पास है this whole function जो dy by dx है, ऊपर हमारे पास में बचा एक्स स्क्वायर, नीचे बचा 1 प्लस एक्स एंड ये रहा 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। बेटा ये फंक्शन को मुझे प्लस या माइनस कैसे कौन डिसाइड करेगा? ये फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू कुछ भी लो वो पॉजिटिव ही रहेगी, 2 प्लस एक्स का कुछ भी वैल्यू हो वो तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो मुझे नंबर लाइन बना करके सिर्फ इस वैल्यू को प्लस और माइनस में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला? क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला? सिर्फ मिला x इज इक्वल टू -1। समझा आप लोग को सबको? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ -1 ही लेना पड़ेगा। तो ये रहा प्लस इन्फिनिटी, ये रहा माइनस इन्फिनिटी, ये रहा प्लस और ये रहा माइनस। तो मुझे कौन सा वैल्यूज को लेना पड़ेगा? मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू को लेनी पड़ेगी। और इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग हो सकता है, ये आपका डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। आ गया समझ में? यहाँ पर उसका जो डोमेन है वहां पर उसमें वो हमेशा dy by dx क्या आ रहा है? ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। क्या आ रहा है बच्चा? ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 आ रहा है। therefore fx is increasing in x greater than -1 as dy by dx is greater than और इक्वल टू 0, यानी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ Yes, ma'am. इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं है। हाँ प्रशांत बोलो। पहले जितना क्वेश्चन था वो सब में तो हम लोग न्यूमरेटर और कंसीडर किए, इसमें डिनोमिनेटर में मैंने क्या बोला बेटा? एक मिनट मेरे को फिर से एक बार अच्छे से माइक को पास में रख के बोलो बेटा। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 है, आप यही बोलना चाहते हो ना? x इज इक्वल टू -2 भी आएगा। ये दोनों किस रेंज में आ रहा है? मेरा डोमेन वाला रेंज में नहीं आ रहा है। डोमेन ही मेरा कहां से कहां तक है? ये तो डोमेन में ही नहीं है, ये डोमेन में नहीं है ये दोनों वैल्यूज। तो मैं क्यों कंसिडर करूं बेटा? मेरा डोमेन वाला पार्ट तो यही वाला है। अगर ये 0 होता भी है तो मुझे कंसिडर नहीं करना है क्योंकि मेरे वो डोमेन में ही नहीं आया। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंक्रीजिंग बोल दिया और थ्रू आउट इंक्रीजिंग है। देखो यहाँ पर कभी पॉजिटिव ही हो रहा है वो, हाँ, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। कहीं पर भी देखो 0 तो हो नहीं रहा है, 0 तो -1 के पहले हो जा रहा है ना? अगर ये 0 आया भी, यहाँ देखो एक मिनट, ये 0 जो आएगा वो 0 यहाँ आएगा तो 0 पे जाकर के क्या होगा? वहां पर वो फ्लैट हो जाएगा, तो उसको मतलब बाकी छोड़ के सब कुछ ले लो आप। क्लियर है? या ओके, बन गया। In the next question what we have here, separate 0 to pi by 2 into sub intervals in which fx is equal to sin of 3x is increasing or decreasing। किस इंटरवल पर वो इंक्रीज हो रहा है और किस इंटरवल पर डिक्रीज हो रहा है? तो इसके लिए सोल्यूशन क्या करना चाहिए बोलिए? fx is equal to sin 3x, so dy by dx कितना आ जाएगा?
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 3x, साइन x का आ जाएगा cos 3x और 3x का आ जाएगा 3, फंक्शन ऑफ फंक्शंस, राइट? अंशुला बोल रही हूँ, अनुभा, वंशिका, यस मैम। ओके, सो 3 टाइम्स ऑफ cos 3x हो रहा है, ठीक है? अब बताइए, मेरे पास x की वैल्यू है 0 और π/2 और दोनों इंक्लूडेड, तो 3x की वैल्यू कहां पर लाई करेगी? इन द इंटरवल्स आपको पूछ रहा है 0 से π/2 तक, है ना? तो आप मुझे बताएंगे कि ये कहां से कहां तक लाई करेगा? 3x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 से 3π/2 तक। 0 से लेकर के 3π/2 तक, है ना? तो 3x फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 3x पॉजिटिव होगा, हाँ? यस मैम। सेकंड क्वाड्रेंट में cos 3x नेगेटिव, नेगेटिव। और 3π/2 तक बोला ना उसने, ये π/2 तक होगा, 0 से लेकर के π/2 से लेकर के पाई एंड पाई से लेकर के 3π/2, तो यहाँ पर cos 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेगेटिव। यहाँ पर कितनी आ जाएगी? यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगी। तो आप कितने इंटरवल पर इसको मेजर कर सकते हो? मतलब आपके पास 0 से लेकर के π/2 है, किसकी वैल्यू? तो हमने बोला x की वैल्यू रे बाबा, दोनों को इंक्लूडेड ले लिया। लेकिन जब इसकी वैल्यू ले रहे हो, सो 0 से लेकर के π/2, तो 3x की वैल्यू कहां से कहां तक का ले रहे अपन लोग? तो हम लोग ले रहे हैं 0 से लेकर के 3π/2 तक का ले रहे हैं, है ना? तो वो कैसे लिया जाएगा आप मुझे बताइए, किस किस के बीच में उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, कहां से कहां तक, और कहां से कहां तक वो नेगेटिव हो जाएगी? कम ऑन, π/2 से 3π। जस्ट अ मिनट। देखिए, मुझे चाहिए, मेरे पास फंक्शन कौन सा था? फंक्शन था f(x = 3x) और मैंने डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लिया? dy/dx = 3 टाइम्स ऑफ cos 3x। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम जो भी dy/dx की वैल्यू आती है उसको dy/dx = 0 पुट करते हैं। तो dy/dx 0 कब होगा? जब मेरा cos 3x 0 होगा। cos 3x कब 0 होता है अनुभा? तो cos 90 पे 0 होता है। तो 3x की वैल्यू π/2 हो गई ना, तो x की वैल्यू कितने के अंदर हो जाएगी? तो बोले π/6 हो जाएगी। cos 3x = 0 and that is equal to cos 3π/2, यानी एक और वैल्यू हो सकती है ना बेटा, देखो cos π/2 तो 0 होता है, cos 3π/2 भी तो 0 होता है ना? तो 3x = 3π/2 भी तो कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमको कितने कितने के बीच में लेना है? तो बोला 0 से π/2 के अंदर। तो दो वैल्यूज ऐसे आ गई जिसने cos थीटा को 0 बनाया, है ना? तो मेरे को जो पूरा रेंज ही लेनी है, मतलब मुझे दिया है कि किस किस के बीच में x की वैल्यू लेनी है, तो आपको बताया गया कि आप x की वैल्यू को लोगे 0 से लेकर के π/2 तक। तो 3x की वैल्यू इतने के बीच में ले लिया। मैंने बोला cos थीटा कहां पॉजिटिव और कहां नेगेटिव होगा। मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये देखने के लिए मुझे cos फंक्शन यानी dy/dx को देखना पड़ेगा, कहां कहां वो पॉजिटिव है, कहां कहां पर नेगेटिव है। तो हमने देखा cos 3x का ग्राफ बना गया। ये किस चीज का ग्राफ है? cos 3x का ग्राफ है ना? तो cos 3x का ग्राफ को जब बनाया हमने, यानी f' का ग्राफ बनाया, तो ये ऐसा बना। तो क्या पाया? पॉजिटिव कहां पर है और नेगेटिव कहां पर है? तो हमें दिखा कि ये पूरा ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये पॉजिटिव बना, है ना? और ये वाली वैल्यू आपकी पूरी क्या बनी? नेगेटिव। तो cos 3x पॉजिटिव होता है 0 से लेके π/6 तक, π/6 से लेकर के π/2 तक नेगेटिव होता है। तो अगर मैंने sin x की ग्राफ को बनाया, है ना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, सो 0 से लेकर के π/6 तक sin 3x इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद जो 3x से लेकर के यहां तक का, देखो ये है मेरा 3π/2, मैंने यहाँ पर ये π/2 तक है ना, ये वाला वैल्यू
एक्चुअली x को लेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 तक, ये पूरा डिक्रीजिंग है, उसके बाद इंक्रीज होगा, तो मुझे तो पाई बाई 2 तो कहीं लेना है, तो ये वाला वैल्यू हमारा डिक्रीजिंग हो गया. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now the next question is, prove that y is equal to log of cos x is strictly decreasing in the function that is 0 to pi by 2. dy by dx is equal to 1 upon cos x और dy by dx किया तो ये मिला minus tan x. Tan x is positive for 0 to pi by 2 first quadrant में. Therefore, minus tan x is negative for 0 to pi by 2. Therefore, fx is decreasing in 0 to pi by 2. Okay, done.